Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा अशरफ ज़िया है और हमारी आज की वीडियो का जो मेन फोकस होगा दैट विल बी ऑन इंग्लिश एसेज एंड उर्दू एसेज। तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हमजा भाई के यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसमें मैंने अपने तमाम जूनियर से कहा था कि आप मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। तो उनमें से बहुत से बच्चों ने ये कहा था कि इंग्लिश और उर्दू एसेज के बारे में ना आप एक वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा अपने तमाम जूनियर्स के लिए मैं हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश एसेज के बारे में, फिर मैं आपको उर्दू एसेज के बारे में बता दूंगा। इंग्लिश एसेज, अब इंग्लिश एसेज में पहले तो आपको बता दूं कि आपका मेन सोर्स क्या है। तो मैंने ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बताऊंगा कि जो मैंने सोर्स इसमें यूज किया था वो दो थे सिर्फ। वन वॉज किप्स अकेडमी के जो एसेज हैं वो, एंड नंबर टू वॉज गूगल। लाइक बड़ी अजीब सी बात है, गूगल कहाँ से सोर्स बन गया एफएससी के अंदर, लेकिन दो मेन सोर्सेज आपके यही हैं। अब आपने इनको अप्लाई किस तरह करना है, तो आपका जो मेन जो है कि भी आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है इससे के अंदर। अव्वल तो वैसे जिन बच्चों ने 2021 के अंदर अपियर होना है उनके स्मार्ट सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन ये मैं अपने तमाम जूनियर्स आने वाले जितने भी जूनियर हैं उन सब के लिए बना रहा हूँ। तो उनके लिए यही है कि भाई जो आपके किप्स एकेडमी के जो नोट्स हैं उनके अंदर जो एसेस दिए हुए हैं, प्रिपेयर आपने वही वाले टॉपिक्स करने होते हैं। अब उसमें अब देखें हर बच्चे ने वही प्रिपेयर करना है, हर बच्चे के एक्सेस में तकरीबन किप्स के इंग्लिश के नोट्स होते हैं। आपने एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना होता है, गूगल का जो मेन रोल है ना यहाँ पे वो है आपकी कोटेशन के लिए। किप्स का मेन रोल यहाँ पे क्या है, उसने आपको एक कंटेंट देना है कि यार आपने अपने एसे के अंदर क्या क्या बातें बता सकते हो, और किप्स के जो एसेज है उनके अंदर कोटेशंस ऑलरेडी भी कुछ लिखी होती हैं। तो ये दो मेन सोर्सेज हो गए। किप्स एकेडमी के जो नोट्स हैं वो वहां से आपने ऐसे का कंटेंट देखने के लिए, अच्छा अगर फलां टॉपिक आता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की अहमियत आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, तो उसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें बतानी है, इंट्रो में किस तरह लिख सकता हूँ, कंक्लूजन किस तरह कर सकता हूँ, दरमियान में कौन कौन से पॉइंट्स मैंने छेड़ने, अच्छा यहाँ पे ये वाली सेइंग्स लिखी हुई है मैं इनको भी याद कर लेता हूँ। उसमें आपने मजीद जो ऐड करनी है वो आप पकड़ लो गूगल से। जो आपको आसान सी छोटी छोटी सी कोई कोटेशंस मिलती हैं आप उनको याद कर लो और फिर आप उनको अपने नोट्स के ऊपर ही लिख लो। तो ये आपका अल्टीमेटली फायदा हो जाता है, क्योंकि जो आपके एस्से की जो मेन वर्थ है ना वो दो चीज़ों से है, आपकी लेंथ और आपके जो आपने कोटेशंस और रेफरेंसेस जो है वो कितने दिए हैं। तो एक चीज़ तो ये होगी कि सोर्स आपको मैंने बता दिया, पेजेस आपने कितने लिखने। देखें किप्स में जो हमारे सर थे, जो मेरे सर थे, उन्होंने तो हमें यही बताया था कि यार इंग्लिश का जो एस्से है ना वो 6 से 8 पेजेस का होना चाहिए, 8 से ऊपर ना लिखें। लिखने को टाइम भी बहुत होता है, कंटेंट भी बहुत होता है, कुछ रेफरेंसेस भी बहुत होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इफ़ यू वांट टू यू नो आपने मैक्सिमम राइट करना है तो 8 पेजेस लिखें, लेकिन 8 पेजेस से एक्सीड ना करें। 6 से 8 पेजेस इज एनफ, ना ही 6 से कम रखें और ना ही 8 से ज़्यादा जाएं। 6 से 8 का मतलब 6 से 8 ही रखें तो बेहतर है। फिर आ जाता है कि आपने इन कोटेशंस को प्रेजेंट किस तरह करना है। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा रूल होता था, 1 और 2 कोटेशंस पर पेज। वो कोटेशन मैं 604 मार्कर से लिखता था और पेज के सेंटर में लिखता था। इससे क्या होता था, लेंथ भी बढ़ जाती थी, वो आपका जो कोटेशन है वो विजिबल और प्रोमिनेंट भी बहुत हो जाती थी, और इससे जो है ओवरऑल जो पेपर की प्रेजेंटेशन या जो एसे की प्रेजेंटेशन है वो भी बड़ी मुनासिब सी और अच्छी सी लगती थी, यानी पेपर नीट लगता था। तो ये है कि 1 और 2 कोट्स पर पेज का मतलब है कि अगर आपने 6 से 8 पेजेस लिख रहे हो तो कम से कम 8 कोटेशंस जो है ना वो आपको लाजमी आनी चाहिए। और जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एसेस करते जाते हो आपको आइडिया होता है कि यार डिफरेंट एसेस की जो कोटेशंस है ना वो आपस में लिंक भी हो जाती हैं। यानी जो मैं एक कोटेशन अगर साइंस की अहमियत या इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस में लिख रहा हूँ वो मैं कंप्यूटर की अहमियत या इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर भी लिख सकता हूँ, वो मैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो ये भी एक थोड़ा सा स्मार्ट वे होता है, आपने किस तरह अपनी कोटेशंस आप उस वक्त मैनेज करते हो, लेंथ किस तरह इंक्रीज करते हो। तो एक तो ये हो गया। फिर ये है कि जो आपने कोटेशंस लिखनी है उसमें ये लाजमी नहीं होता कि आपने जो जिस बंदे ने उनको कहा हुआ है आपने उसका नाम लिखना ही है, जो उसका जो जिस बंदे ने बोला हो।
इसका बड़ा एक आसान सा तरीका ये होता है कि अगर आपको ये याद नहीं, और ना मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ कि आप याद करो, आप बस वो कोटेशन लिखो, उसके नीचे एक ब्रैकेट में लिख दो एनोनिमस, बस लाइक आपकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, आपने यानी एक एक्स्ट्रा लाइन जाया ही की ना, यानी एनोनिमस लिख के, लेकिन अल्टीमेटली तो आपकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है ना एस्से की। तो ये भी एक छोटा सा हैक होता है कि अगर आपने अपनी लेंथ इंक्रीज करनी है तो आप एनोनिमस लिखो, उसके नीचे एक लाइन छोड़ो, फिर आप लिखो जो आपने कोटेशन लिखी है उससे ऊपर एक लाइन छोड़ो, उससे ऊपर वाला पैराग्राफ ऊपर। तो ये वाली मेन चीज होती है कि जब आपने कोटेशन लिखनी है तो उसको आपने किस तरह लिखना है, किस तरह प्रेजेंट करते हो, क्या लिखते हो उसके साथ, एनोनिमस लिखते हो जो भी। तो ये वो चीज़ होती है जो उसकी लेंथ को भी इंक्रीज करती है, कि इंप्रेशन भी अच्छा छोड़ती हैं जो आपका एग्जामिनर होता है। इसके अलावा कोशिश करेंगे जो आपके एस्से का जो फर्स्ट और जो लास्ट पैराग्राफ है वो तगड़ा होना चाहिए। उसमें आपको जितनी भी अंग्रेजी आती है कोशिश करें सारी उसी में ही झाड़ दें, और बस फर्स्ट और लास्ट पैरा में कोशिश करें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, क्योंकि अगर अव्वल तो आधे से ज्यादा जो एग्जामिनर्स हैं वो पढ़ते ही नहीं आपका पूरा ऐसे, वो बस देखते हैं कोटेशंस कितनी है, लेंथ कितनी है। लेकिन कुछ जो है वो अगर पढ़ते भी हैं तो अगर आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है, जो आपकी कंक्लूजन है वही इंप्रेसिव होना, तो वो बस उसी की बेसिस पे आपके जो है ना ओवरऑल एक जज कर लेते हैं कि अच्छा यार बच्चे ने तगड़ा स्टार्ट लिया है तो इसको मैं इतने नंबर दे देता हूँ एस्से के अंदर। तो इसमें तो ये चीज़ है कि फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ कोशिश करेंगे तगड़ा लिखें, और बाकी का जो एस्से उसकी लेंथ बेशक आप ना भी पढ़ें किसी जो गाइड बुक है तो खैर है, यानी इतनी नॉलेज ना आपको होती ही है ऑलमोस्ट कि आप जो है वो लेंथ तक कम से कम 6 पेजेस तक तो इंग्लिश के एस्से की खींच लो। और उसका भी एक तरीका ये होता है कि जो आपने कोटेशन लिखी है आप उसी की तशरीह अगर करने लग जाओ तो आपकी बस एस्से की लेंथ बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश का एक कोट लिखा है, उस कोट में जो बताया हुआ है उसी को मैं अपने अल्फाज में जो है नीचे लिख दूंगा, तो वो एस्से की लेंथ भी बढ़ जाएगी और वो एक पॉइंट भी हो जाएगा। तो वो लाइक एक ये भी थोड़ा सा तरीका कि आपके अगर कोई आपके पॉइंट नहीं मिल रहा आपके जहन में, जो कोटेशन आपने कम से कम पढ़ी है ना उसी के बारे में बताने लग जाओ, तो वो आपका लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो इंग्लिश के एसेस के हवाले से तो यही है, और बाकी अगर आप कोई किप्स के अलावा कोई और भी गाइड बुक यूज कर रहे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने किप्स की यूज की थी तो मैं उस हवाले से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर किसी और अकेडमी की, अजीम की है, यूनिक की है, सनशाइन है, जो भी है यूज उसको करो, लेकिन जो मेन स्टैंड आउट आपकी चीज करनी चाहिए वो हैं आपके रेफरेंसेस और आपका इंट्रो और कंक्लूजन का पैराग्राफ। इसके बाद आ जाता है उर्दू का एस्से। उर्दू के एस्से की जो लेंथ है वो मैं वैसे आपको ये कहूंगा 10 पेजेस, और 10 पेजेस से कम तो ना हो, ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा कर लो। अगर आपकी शीट्स खत्म हो जाती हैं वो दैट इज अ सेपरेट थिंग, अगर आपने 9 पेजेस लिखे शीट खत्म होगी वो एक अलग चीज है, लेकिन 10 पेजेस आपने कोशिश करो लिखो। और अपना जो आपने सेकेंड ईयर में पेपर अटेम्प्ट करना है उर्दू का उसको आप इस तरह से शेप अप करो कि एस्से को आप एंड पे अटेम्प्ट करो, और एस्से के लिए तकरीबन 40-50 मिनट छोड़ो और इसको आप एंड पे अटेम्प्ट करो। फिर जितना टाइम है, जितना कुछ बचेगा, जितनी रेफरेंसेस आती हैं, जितना कुछ याद आता है, सारा कुछ उसमें बस थोप दो आप, क्योंकि उर्दू के अंदर एस्से की लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट और 10 पेजेस तो होनी चाहिए। तो उर्दू के अंदर ये 10 पेजेस वाला तो आपने रूल फॉलो करना है, बस भर दो एंड वाले पेजेस। और अगर 9 पेजेस पे शीटें खत्म हो रही हैं फाइन है, लेकिन अगर शीट बची हुई है 9 पेज छोड़ के मैं लाइक 9 पेजेस लिख के आए हो तो मैं नहीं वैसे रेकमेंड करूंगा। 10 पेजेस का मतलब है 10 पेजेस लिखो। फिर आ जाएगा कि सोर्सेज आपने कौन सी यूज करने। जो सोर्सेज मैंने यूज किए थे वो थे किप्स की मैंने गाइड यूज की थी, शरह सरमाया उर्दू मेरे पास थी, माबने अदब मेरे पास थी, और यूनिक के नोट्स भी थे, और मेरे अपने जो नोट्स जो मेरे सर जो थे एकेडमी वाले जो वो हमें लिखवाया करते थे वो भी थे। अब जो मेरे सर लिखवाया करते थे वो नोट्स मैं ऑलरेडी एफबी के ऊपर और अपने यूट्यूब के कम्युनिटी चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। वो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक डाल दूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक वो उनको एक्सेस नहीं मिली उन एसेस तक। तो ये है कि उर्दू में ये वाले सोर्सेज हैं, और ये सोर्सेज भी इस वजह से नहीं है कि अगर आपने एक टॉपिक पकड़ लिया तो सारों से आपने पढ़ने लग जाना है और सारों की जो इन्फॉर्मेशन है वो घुसा देनी है। मेन आपकी जो चीज होती है इससे के अंदर दैट इज द लेंथ, और फिर उसके ऊपर जो है वो रेफरेंसेस होते हैं। तो आपने जो गाइड बुक्स यूज करनी है वो कोशिश करें इसी वजह से आप इसी चीज के लिए आप यूज करें कि जो कोटेशंस है डिफरेंट गाइड्स में ऑन द सेम टॉपिक, आप उसके बारे में उनको आप कहीं पे एक जगह पे कर लें। और मेन जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपकी होती है जो आपकी ये कोटेशंस हैं, जो आपके ये अशार और ये सारा कुछ जो इससे है।
तो उर्दू के अंदर तो आपका ये है कि 10 पेजेस हैं, उस हिसाब से फिर आप हिसाब लगा लें कि आपने कितना, आपको शेर याद होने चाहिए एक एसे के लिए, आपको कितने जो है आपको कोट्स का पता होना चाहिए। तो उर्दू के अंदर जो सोर्सेज है मेन वो ये हैं, और वो भी इसीलिए हैं कि आपने यहाँ से कोटेशंस पकड़नी है। बाकी जो अंदर का मवाद है वो जैसे मैंने इंग्लिश के लिए बताया, वो आप खुद से भी अगर लिख दो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि भैया मैंने कौन कौन से पॉइंट्स बताने हैं, उन पॉइंट्स में क्या डालना है, वो आप मेरा ख्याल है इतने काबिल हो आप सब कि आप वो खुद से भी उस वक्त ऑन द स्पॉट लिख सकते हो। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए कौन से हैं। फिर यही चीज़ है कि आपने अब जब आपने उर्दू का ऐसे करना है, जब आपने इंग्लिश का भी ऐसे करना है, तो उसमें दो चीज़ों का अपना खास ख्याल रखना है। नंबर वन, कोशिश करें खुद से कोई कोटेशन बना के ना लिखें। मेरे साथ वैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा किया था। मैंने वैसे कभी ये चीज़ ट्राई नहीं की, ना मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि एंड पे फिर रिग्रेट यही होता है बंदे को, अगर नंबर ना आए कि यार काश मैंने याद कर ली होती, काश उस वक्त मैं ना अपनी छोड़ता पेपर के अंदर खुद से शेर बना के, खुद से कोई कोटेशन बना के। तो कोशिश करेंगे जो ठोस किस्म की आपको कोटेशन का पता है कि यार हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, फलां बंदे ने कही है, ये शेर है वाकई किसी शायर का, तो कोशिश करें कि आप उसी को ही लिखें। और वो जो अगर जो चीज़ जो किसी शायर ने वाकई कही होती है और वो जो आपका एग्जामिनर है उसने अगर आम कहीं पे सुनी भी हो तो उसका अच्छा इंप्रेशन होता है। अगर उसको गलती से पता चल जाए कि यार ये तो बच्चे ने अपने से ही छोड़ी हुई है, फिर आपको पता है कि सारा इख्तियार तो फिर आपके एग्जामिनर के हाथ में होता है। तो नंबर वन, खुद से कोई चीज़ ना लिखे। और नंबर टू ये है कि जब मैं कह रहा हूँ कि आपने 10 पेजेस लिखने हैं और आपको होगा कि यार ये हम किस तरह करेंगे, तो इसमें आप एक हिसाब लगाएं कि आपने इंग्लिश के अंदर जो एसेज हैं उनकी कोटेशंस करनी है। आपने जब इस्लामियात की अपनी प्रिपरेशन की होगी फर्स्ट ईयर में, आपने उसके अंदर अशार किए होंगे और आयतें वगैरह की होंगी। आपने जो पाक स्टडीज़ के लिए तैयारी की है सेकेंड ईयर के अंदर, उसके अंदर आपने कोटेशंस की हुई हैं कायद आज़म की, इल्लामा इकबाल की, बाकी भी जितने लोग हैं उनकी। तो आपने चीज़ों को लिंक करना सीखना। अगर आपको हुब्बुल वतनी के ऊपर फॉर एग्जांपल शेर आ रहा है, तो आप इंग्लिश के अंदर जो आपने पेट्रियोटिज्म के बारे में कोटेशंस याद किए आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हो। आपने जो इस्लामियात के अंदर आपने जो कोटेशंस याद किए हैं, होली प्रॉफिट ने फॉर एग्जांपल जो मक्का के बारे में कहा था, आप उसको यहाँ पे लिंक कर सकते हो। और तीसरा ये कि जो आपने पाक स्टडीज के अंदर तो लाइक मैं कहता हूँ पेट्रियोटिज्म के ऊपर तो भरी हुई है ना कोटेशंस, तो आपने इस तरह चीज़ों को लिंक करके भी आप लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, कोटेशंस को बढ़ा सकते हो। ऐसे नहीं है कि मैंने 10 पेजेस कह दिया आपको कि हमने 25-25 अशार रटने हैं, 10-10 कोटेशंस रटनी है जो सेइंग्स हैं लोगों की, ऐसे नहीं है। स्मार्टली वर्क करना है। इधर उधर की चीज़ें जब आप लिंक करोगे तो ऑटोमेटिकली लेंथ भी बढ़ जाती है और इजीली आपका जो है वो मैनेज भी हो जाता है। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगेन इसमें भी वही वाली बात ये है कि आपने जो है इंट्रो और कंक्लूजन का पैराग्राफ जो है वो तगड़ा लिखना होता है उर्दू के अंदर भी। और अगर वो आपने अच्छा लिखा हो तो एग्जामिनर इतना बॉदर नहीं करता कि आपका पूरा ऐसे पढ़े, वो देखते हैं कि यार बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है, रेफरेंसेस अच्छी हैं, पहला पैराग्राफ अच्छा, आखिरी पैराग्राफ अच्छा, चलो जी यार इसको मैं इतने नंबर दे देता हूँ, अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं, तो दैट इज इनफ। फिर आपको अगले यही मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने एसेस के रट्टे मारे हुए हैं, ये है वो। मैं ऑनेस्टली इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। जहाँ पे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो करो। आपको खुद इतनी नॉलेज है चीज़ों के बारे में, आपको पता है कि भाई आप ऑन द स्पॉट बैठ के मुख्तलिफ चीज़ों को लिंक करके आप रेफरेंसेस भी कर सकते हो। उन्हीं रेफरेंसेस की आप तशरीह करना शुरू कर दो तो आपकी एस्से की लेंथ बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें कि जहाँ पे आप रट्टे को अवॉइड कर सकते हैं तो आप करें, क्योंकि रट्टा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी कहीं सुई अड़ जाती है तो वो जब तक आपको अगला लफ्ज़ याद ना है ना तो वो सुई अड़ी रहती है, और फिर आपको टाइम बड़ा कैलकुलेटेड सा होता है, तो इतना टाइम होता नहीं है आपके पास कि आप जो है सोचने बैठे हैं। वो फिर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन, पेपर आपका जो है फिर वो आपकी हाथ कांपने लग जाएंगे, पेपर पूरा नहीं होगा और वो बाद में फिर रिग्रेट ही होता है। तो जिन चीज़ों को आप स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, ईजी वे में हैंडल कर सकते हैं, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसको उसी तरह ही करें। और उर्दू और इंग्लिश एसेज में मेरा ख्याल है कि बस इतना कुछ ही है। अपने रेफरेंसेस को जो है स्ट्रॉन्ग करें, अपने फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग करें, और जितना मैंने आपको लेंथ बताई कोशिश करें उसको फॉलो करें। एंड आई गेस अगर आप इतना कर लेंगे रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। और एक लास्ट चीज़ ये भी बता दूं, उर्दू ऐसे में बहुत बच्चे पूछते हैं कि तलहा भाई खाका बनाना होता है कि नहीं बनाना होता है। इससे पहले तो नहीं बनाना होता। खाका बनाने का कोई न तुक है ना कोई फ़ायदा है, खाका मत बनाएं।
और वो आपका खाम में पेपर लाइक उसकी आप पेजेस अगर आपको पता ही होगा कि सेकेंड ईयर के अंदर बड़े लिमिटेड होते हैं आपके पास उर्दू के पेपर टेस्ट के लिए। तो कोशिश करें कि भाई खाके वाले काम में ना पढ़ें, डायरेक्टली इंट्रो से स्टार्ट लें, एंड लिखें, अपने फर्स्ट क्लास पैराग्राफ को अच्छा करें, रेफरेंसेस अच्छे लिखें, तो इंशाल्लाह आप भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे जो इंग्लिश और उर्दू के एसेज हैं कम से कम। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ लें। थैंक यू सो मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज।